तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे पेरीमीटर से अगर हम पे दो साइड दे रखी हैं तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का गिवन है। ठीक है, तो इस पर एक सवाल कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का सवाल है अपना 4th सवाल। एनसीईआरटी अपनी ओपन कर लो। अपने पास है 4th सवाल, जिसकी में साइडें दे रखी हैं 18 और 10 की, और पेरीमीटर दे रखा है 42 का। तो बना लेते हैं ट्रायंगल एक छोटा सा। अट्ठारह सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर गिवन है बच्चों 42 सेंटीमीटर का। ठीक है, 42 सेंटीमीटर का पेरीमीटर गिवन है। साइड हो गई अपने पास 18 सेंटीमीटर, बी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, सी निकालनी है। तो क्या करोगे, सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर के लिए पी की वैल्यू 42, ये आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि एस निकालना होता है। पेरीमीटर अपॉन में 2 करोगे, पी कितना है 42, डिवाइड करोगे 21 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला होता है, हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करोगे आप लोग। एस की वैल्यू है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस थर्ड साइड कितनी की आई है 14 सेंटीमीटर की। सॉल्व करोगे इसे, ये आएगा 21, ये हो जाएगा अपने पास 3, ये आ जाएगा अपने पास 11, ये आ जाएगा 7, 7 या 21, इसे तोड़ लोगे। 21 को मैंने तोड़ लिया 7 या 21 में। जिन जिन के पेयर बन गए वो बाहर आ जाएंगे, और जिसका पेयर नहीं बन पाएगा वो अंदर फंस जाएगा, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला का 4th सवाल चैप्टर का अपना हो गया है। ठीक, बने रहना, अभी आपको और अच्छा लगेगा। नए तरीके से सवाल लेके आऊँगा भी इसके बाद। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो फिर सवाल करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट बोल रहा है अगर आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे दिया जाए, आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे दिया जाए। ठीक है, अच्छा, अगर आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए 2 साइड्स जो होती हैं ना, इसकी 2 साइड्स आर इक्वल होती हैं, 2 साइडें बराबर होंगी। अगर ये 5 है तो ये वाली मैं मान लेता हूँ ये भी 5 होगी। ठीक है, और पेरीमीटर गिवन होगा, पेरीमीटर गिवन होगा। ठीक, मान के चल रहे हैं पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर का है। तो बताओ बच्चों थर्ड साइड कितने की आएगी। ठीक, पेरीमीटर से निकाल लेंगे फिर से। पाँच सी पता नहीं है, ये है 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10, सी की वैल्यू 16 माइनस 10 करोगे कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर का अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है आपको। अगर आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है तो उस बेस पे आप कैसे सवाल करोगे। ठीक है, सवाल मैं एक कर लेता हूँ, इसका ले लेता हूँ। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। आपका सवाल जो होने वाला है वो छठा होने वाला है। अपनी एनसीईआरटी खोल लो और करने बैठते हैं। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसकी 2 साइडें दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर की, और पेरीमीटर गिवन है बच्चों 30 सेंटीमीटर का पेरीमीटर गिवन है। बोला है कि एरिया निकालो, बोला है एरिया निकालो। ठीक है, पेरीमीटर का जो पेरीमीटर हमें गिवन जो है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो तीनों साइडों को जोड़ना होता है। तो 12 और 12 की हो जाएंगी,
ये 30 हो जाएगी। माइनस करोगे 6 सेंटीमीटर की तीसरी साइड आ जाएगी। थर्ड साइड आ गई अपने पास 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद आपको एस निकालना है। एस का फॉर्मूला P/2। पी कितना है 30, 15 सेंटीमीटर, यानी कि एस मतलब होता है हाफ पेरीमीटर। जिन बच्चों को अगर नहीं पता चल पा रहा है, हाफ पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का आधा कर देना। 30 का आधा करोगे 15 आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करोगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बारह 15 माइनस 10 सी करोगे 6। 15 माइनस 6 9। ये हो जाएगा 3 पंजे 15। इसे तोड़ लोगे, इसे तोड़ोगे 3 3 9। जिनका जिनका पेयर बन गया वो बाहर निकाल दो। तो बच्चों एरिया आ गया अपने पास 9 में 15, और इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करा दिया मैंने। एक कॉन्सेप्ट और है जो आपके एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, उस पर हम सवाल करेंगे। पहले सवाल समझा देता हूँ मैं, इस उतार लेना, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है ये शायद। ठीक, समझ लो। देखो बच्चों, अगर आपको साइडों का रेशियो, जो साइडें हैं ना वो रेशियो में दे रखी हूँ, रेशियो में दे रखी हूँ। जैसे रेशियो में 2 3 और 5 के रेशियो में दे रखी है। साइडों का रेशियो 2 3 5 के रेशियो में दे रखा है, और पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर इसलिए दिया जाता है क्योंकि रेशियो के साथ हमेशा टोटल मिलेगा। रेशियो के साथ क्या मिलेगा? टोटल मिलेगा आपको। जिन चीज़ों का रेशियो होगा उसके साथ आपको टोटल मिलेगा। तो पेरीमीटर यानी कि मैं बोलता हूँ 100 सेंटीमीटर का है। तो बताओ साइडें कितनी की होंगी? साइडें कितनी की होंगी? तो आप क्या करोगे, रेशियो के पीछे के मान लोगे, और आपने रेशियो को जोड़ दिया है। रेशियो को जोड़ रहे हो तो यानी कि रेशियो किस चीज़ का है? साइडों का। साइडों को जोड़ोगे तो क्या बनता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर का। ठीक, ये हो जाएंगे 2 3 5 5 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू लाओगे आप, कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप साइड और निकाल सकते हो अपनी। साइड जो आ जाएगी आपकी, पहली आ जाएगी 2 × 10 20। बी जो आएगी 3 × 10 30 सेंटीमीटर लिख लो। और सी जो आएगी वो 5 × 10 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपने सवाल रेशियो वाले होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है। इसके बाद मैं एनसीईआरटी का ही सवाल कराऊंगा आपको एक और। एनसीईआरटी का सवाल है अपना 5वां। किताब कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, काम आएगा, एंड तक ये वीडियो काम आने वाली है आपके लिए। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 17 और 25 के रेशियो में है। साइड का रेशियो ट्रायंगल की। और जो पेरीमीटर है ना बच्चों, वो दे रखा है हमें 540 पेरीमीटर दे रखा है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट अपनी साइडों को मान लेता हूँ। ए मान ली 12 की, बी मान ली 17 की, सी मान ली 25 की। ठीक है, एज वी नो कि हम जानते हैं कि पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, तीनों भुजाओं को जोड़ देना। तो ये है 12 की, 17 की और 25 की।
ये है 540। इन सबको जोड़ोगे तो 2 5 7 9 9 5 14 का 1 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। यानी कि के की वैल्यू लाने के लिए आपको चौगुन को नीचे लेके जाना पड़ेगा, इनटू में तो डिवाइड में आएगा और के की वैल्यू आ जाएगी 10। इस प्रकार से अगर 10 आती है तो अपने पास साइड आ जाएगी। ए की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10 120। बी की वैल्यू 17 इंटू 10 170। सी की वैल्यू 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर यानी कि 250। अब मैं एरिया निकाल लूँगा अपना। एस निकाल लेते हैं पहले, पेरीमीटर अपॉन में 2 करके। पेरीमीटर 540 था, 2 से डिवाइड करोगे 270 आ जाएगा। एरिया अपने पास आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके 270 माइनस 120 270 माइनस 170 270 माइनस 250। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं। 270 ही रहेगा ये तो। इसे सॉल्व करोगे 150 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे 100 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हो तो आ जाएगा अपने पास 20। 3 तिया 9 9 तिया 27 इंटू 10 270 बन जाएगा। 3 पंजे 15 इंटू 10 10 इंटू 10 और 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20। ख़त्म। पेयर बना दो, जिसका पेयर बनेगा वो उसे पेयर बना दो। ठीक है, ये सबका पेयर तो बन रहा है, सबका पेयर बन रहा है, यानी कि कोई भी नहीं छूटने वाला नंबर, कोई नंबर भी छूटने वाला नहीं है, कोई भी नंबर नहीं छूट रहा। कोई भी नंबर नहीं छूट रहा। अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। 1 10 ये रहा, तो मेरे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने आंसर आ जाएंगे बच्चों। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है। आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको पूरा सवाल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वापस करा सकता हूँ। ठीक है।